दिल्ली के नेहरू विहार में कल शाम 5:30 बजे एक मर्डर की वारदात होती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी गली में है, नेहरू विहार के D2 गली में ये वारदात कल शाम को हुई और जिनके घर पर वारदात हुई ये उन्हीं का घर है, राशिद, जिसको गोली मारकर अब वो इस दुनिया में नहीं है। 3 लोग आते हैं स्कूटी पर और गोली मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और आपको ये भी बता दें कि परिवार में उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, उसके साथ ही यहाँ जितने भी लोग हैं, आप देखें गली में रहने वाले जो लोग हैं वो एकजुट होकर यहाँ पर जुटे हुए हैं। वाटर प्लांट का उनका काम था, घर से महज थोड़ी सी दूरी पर ही वाटर प्लांट है, जहां पर उनकी दुकान है, जहां पर वाटर प्लांट का वो काम किया करते थे। और कल शाम को 3 लड़के स्कूटी पर सवार होकर आए और यहाँ पर गोलीबारी की, जिसमें राशिद की डेथ हो गई। और डेथ के बाद अब एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें साफ तौर से जो अपराधी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें तो परिवार के लोग यहाँ पर हैं, शोकाकुल परिवार है, उनके भाई हैं, उनके और भी परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। ये बताएं कि कल कितने बजे की ये घटना है? 5:45 की मैम। अच्छा, 5:45 पे मेरा भाई आया। अच्छा, तो वो दुकान पे थे उस वक्त? जी। अच्छा, तो दुकान से वो जैसे ही घर आए तभी ये वारदात हुई? क्या पहचानते हैं आप उन लोगों को जिन्होंने गोली चलाई है? नहीं जी, नाम ही सुना है जी हमने उनका। अच्छा, जी। क्या क्या नाम है? हारून पहलवान। अच्छा, तो क्या कभी आपके भाई राशिद की कोई बात हुई थी हारून से? कभी नहीं मैम, कभी नहीं हुई थी। पहले भी गोली चली थी, जब भी कुछ बात नहीं थी, लेकिन वो फायर करके चले गए थे। अच्छा, पुलिस पहले कब, मतलब? 6 महीने पहले। अच्छा, 6 महीने पहले फायर करी थी उन्होंने। पुलिस ने आश्वासन दिया था हमें कि ना बंद कर देंगे, तो बंद करा, फिर छूट गया था वो बंदा। फिर उसके बाद अब कल फिर उसका भांजा कर गया ये काम को। अच्छा, तो ये जो 6 महीने पहले आप कह रहे हैं, तो 6 महीने पहले 3 लड़के आए थे फायरिंग करने के लिए? 2 लड़के आए थे, स्कूटी पर थे? स्कूटी पर। अच्छा, तो उनके सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे? मिले थे जी। और कल क्या एक ही लड़का था, क्या था? 3 लड़के थे एक ही स्कूटी पर। अच्छा, तो ये शाम 5:30 बजे की घटना है। तो परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में उनकी 5 लड़कियां जी, 2 लड़के हैं छोटे। अच्छा, तो अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कहा पुलिस ने, किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है जी, उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, जी। तो आपको किसी पे शक है कि हारून ने आखिरकार ऐसा क्यों किया आपके भाई के साथ? कोई बात हुई थी, कोई दुश्मनी थी या किसी तरीके का कोई विवाद था? दुश्मनी कुछ नहीं थी जी, एक हमारे भाई का फ्रेंड था, एक नसीम दुर्रानी नाम था उसका, उससे बातचीत थी उनकी। अच्छा, उन दोनों की, हारून पहलवान की और उसकी। अच्छा, तो हमारे भाई का दोस्त था, तो इस वजह से वो कहते थे कि भाई इसके साथ में बैठना उठना बंद करो। जब वो फायर करके गए थे, ये बात बोल के गए थे, पर्चे भी फेंक के गए थे अच्छा, कि ये जो गोली तेरे यहाँ पे चली है, ये नसीम दुर्रानी के साथ में बैठने की उठने की वजह से चली है। अच्छा, मतलब कि उन्होंने धमकी भी दी, कागज भी फेंके और कहा कि उनके साथ बातचीत बैठना बंद कर दें? जी जी, कहा था कि चोरों की उठाई गिरोह की पैरोकारी करने का नतीजा है ये। अच्छा, तो ये 6 महीने पहले आप कह रहे हैं कि एक बार पहले भी कोशिश की गई थी, तब भी इसी तरह की धमकी दी गई थी? जी जी, इसी तरह की धमकी दी गई थी पहले भी। अच्छा, पर्चे फेंके गए थे बाकायदा नाम के साथ, तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया था। फिर उसकी जमानत हुई, बेल हुई। बेल होने के बाद इससे 2-3 दिन पहले उसका मर्डर कर दिया किसी बंदों ने। हारून का? हारून का नहीं, हारून के भांजे का, मामा का। अच्छा, उसने मर्डर कर दिया। ताज होटल वाली गली है, खजूरी खास लगता है, भजनपुरे के पास, जी। वहाँ पे उसका मर्डर हो गया। अच्छा, जी। तो कल आप कह रहे हैं कि पहले धमकी दी गई, सामने वाले लोगों का जो है वो मर्डर हो गया, उसके बाद यहाँ पर आए, धमकी दी और आपके भाई को गोलियां मार दी? गोली मारी है जी, गोली कल मारी है। धमकी पहले दे गए 6 महीने पहले। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि शोकाकुल परिवार है, उनका कहना है कि 6 महीने पहले भी इसी तरीके से गली में आए, पर्चे फेंके और साथ ही साथ धमकी दी कि कुछ लोगों का नाम लेते हैं कि उनके साथ बातचीत करना बंद करें या जो भी दोस्ती है वो खत्म कर दे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब बेल मिली और बेल मिलने के बाद फिर कल शाम को 5:30 बजे
3 लड़के स्कूटी पर सवार होकर आए और जब राशिद अपनी दुकान से अपने घर पर ही पहुंचे थे, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको घर दिखाई दे रहा होगा, नेहरू विहार गली D2 में वो रहते थे और ये घर है। इस वक्त शोकाकुल परिवार यहाँ पर मौजूद है। भाई उनके हमसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके भाई का जो एक दोस्त था उससे शायद उनका किसी तरीके की कोई बातचीत थी और ऐसे में धमकी देने के बाद 6 महीने पहले ये धमकी दी गई और कल शाम को वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि धमकी पहले ही दे दी गई थी, ये कहा गया कि बातचीत करना, जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना बंद करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से इस शोक में शामिल होने के लिए राशिद के परिवार के साथ में खड़े हैं। ये बताएं कि और भी लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे? नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी ऐसी घटना कभी नहीं घटी यहाँ, अच्छा, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि जिनसे बातचीत करने के लिए मना कर रहे थे, तो वो लोग कहाँ रहते, क्या नाम बताया आपने? उसका नाम है नसीम दुर्रानी, 6 नंबर गली में रहता, मुस्तफाबाद। अच्छा, तो हमारे भाई के पास आता जाता था, अच्छा, लेकिन उन्होंने बीच में मिलना ही बंद कर दिया था उससे, बिल्कुल बाइकआउट हो गया था उसका। हमने कहा था कि इससे मिलियो भाई, उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब तुम कह रहे हो तो हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो हारून पहलवान ने पहले धमकी दी कि नसीम दुरानी से आपके भाई राशिद बात करना बंद करे। 6 महीने पहले ये धमकी दी गई और फिर जब बातचीत भी बंद हो गई थी, कल फिर अंजाम क्यों दिया गया इस बात? ये तो नहीं पता है जी, बिल्कुल भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, क्योंकि जब भी बैठते थे वो तो हमें पता लग जाता था, क्योंकि उनकी दुकान शेरपुर चौक पे है, ई रिक्शा की, अच्छा, तो मेरी भी दुकान वहीं पे है। तो जब भी बैठते थे हमें पता लग जाता था, तो हम कहते भाई इससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, तो इससे हमारे पर बैठना बंद करो, इसके साथ में ये गुंडे टाइप के लोग हैं जी, और इससे बैठना बंद करो। तो उससे बिल्कुल बाइकआउट हो गया था जी। अच्छा, लेकिन उनके बहम में ये था कि ये इसकी वो करता है पैरोकारी, ये है वो है, मतलब कि उनको गलतफहमी थी जिन्होंने कल ये वारदात को अंजाम दिया है। तो यहाँ आप देखें कि राशिद के भाई बता रहे हैं कि 6 महीने पहले हारून पहलवान की तरफ से धमकी दी गई कि नसीम दुर्रानी के साथ बातचीत बंद कर दे और भाई को भी समझाया, राशिद को समझाया, बातचीत बंद हो गई थी, पूरी तरीके से बाइकआउट हो गया था। लेकिन उनका कहना है कि जब बातचीत भी बंद हो गई थी, कल शाम को इस घटना को अंजाम दिया गया और अब राशिद हमारे बीच में नहीं है और साथ ही साथ नसीम दुर्रानी की जो घर है, जो उनका काम है, वो भी यहाँ से महज थोड़ी दूरी पर ही है। लेकिन यहाँ अब पुलिस पूरी वारदात में जुटी हुई है और एक CCTV फुटेज आया है जिसमें साफ तौर से 3 लोग स्कूटी पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने फायरिंग भी की है। तो अब आगे पुलिस इस पूरी वारदात की जो कार्रवाई है उस हर एंगल को तलाश रही है, खंगाल रही है कि आखिरकार इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। और आप तस्वीरें देख रहे हैं नेहरू विहार गली D2 से, जहां कल शाम को 5:30 बजे 3 युवक स्कूटी पे आते हैं और घर में बैठे राशिद को गोलियों से फायरिंग की और उसके बाद उनको यहां पर मार दिया गया। तो ये तस्वीरें हैं नेहरू विहार गली D2 की। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।